हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आंशिक संकलन सूत्र। पहले हम देखेंगे आंशिक संकलन सूत्र का स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद हम चले जाएंगे प्रूफ की ओर। तो एक छोटा सा आप लोग के लिए संदेश है स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ते हो दिल से पढ़िए और अच्छा पढ़िए। आईएमपी के चक्कर में आप कभी भी अपना एजुकेशन की जो वो है सत्यानाश मत करना। यूनिवर्सिटी एग्जाम केवल डिग्री देने का काम करता है, उसका पढ़ाई अलग होता है, और फ्यूचर के लिए जो हमें तैयार होना होता है उसका पढ़ाई अलग होता है। उसके लिए हर बेसिक चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि बात करें आंशिक संकलन सूत्र का, तो ये कई यूनिवर्सिटी में पूछा है, कई बार नहीं पूछा है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम आगे बढ़ते हैं, एमएससी की ओर जाते हैं, या फिर हम हायर मैथमेटिक्स में और हम आगे कोई मुकाम हासिल करना चाहते हों, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। चलिए हम इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं स्टेटमेंट? मान लो आपके पास ए एन और बी एन दो क्या है, सीक्वेंस है, अनुक्रम है, तथा एक सीक्वेंस जो ए एन था उसको हमने ए के बना दिया है, और उससे हमने क्या कर दिया है, उसको सीरीज बना दिया। देखिए के का वैल्यू हम कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से लेके एन तक जाके खत्म कर दे रहे हैं। मतलब ये ए के जो है ए एन सीक्वेंस से ही बनाया गया एक सीरीज है, जिसको नाम दिया है कैपिटल ए एन। ये क्या है, देखो जो यहाँ पर नोटेशन यूज किया गया है वो क्या है, सीरीज का। तो समझ आ रहा है, ए एन और बी एन दो क्या थे, सीक्वेंस थे, एक सीरीज प्रकार से गिवन है। तो ये जो आपका फार्मूला नजर आ रहा है, इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, इस फार्मूला कहते हैं पार्शियल समेशन फार्मूला, आंशिक संकलन सूत्र। इसी आंशिक संकलन सूत्र को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूफ करेंगे। और बहुत ही आसान इसका प्रूफ होता है आंशिक संकलन सूत्र का। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट? दिया है ए एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 से एन, और वो क्या है, ए के दिया है। समझ आ रहा है? ये हमारा इंफॉर्मेशन है, इसी के माध्यम से बाकी चीज को प्रूव करना है, आंशिक संकलन सूत्र को निकालना है। ये अभी नहीं जानते हम लोग, ये निकालेंगे। किसको देख के निकालेंगे? जो हमारे पास जो भी स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम कुछ काम करेंगे स्टूडेंट। जब भी हम प्रूव करते हैं, जब भी हम थ्योरम को प्रूव करते हैं, तो हमेशा हमको कुछ एडिशनल काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जोड़ना घटाना नहीं है ये, कि सिंपल से फटाफट जोड़ दिए या घटा दिए, ऐसा नहीं है। हमको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसको हम ध्यान से करेंगे। चलिए हम ये निकाल लेते हैं। मान लो ये ए एन माइनस में ए एन माइनस 1, अगर हम ऐसा निकाल लें तो आपको क्या मिलेगा? क्या आपको ओनली ए एन मिलेगा? ध्यान से देखिए, ये कैसे निकाला। ए एन मतलब क्या स्टूडेंट? ए एन मतलब आपका सीरीज। ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस ए एन को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, ए एन इज इक्वल टू हम लिखेंगे सबसे पहले ए के। तो ए के जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे सबसे पहले। 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है। इस प्रकार से सीरीज है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। ये हो जाएगा A1, इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा A2 A3, ये हो जाएगा आपका AN, ठीक है। और ए एन के पहले क्या है स्टूडेंट? ए एन के पहले भी हम लिख सकते हैं ए एन माइनस 1 प्लस में ए एन, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या निकाल लीजिए, ए एन माइनस 1 निकालिए। ये भी सीरीज जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो सीरीज होगा ये एन माइनस 1 तक जाएगा, है ना, एन माइनस 1 तक जाएगा। अगर एन प्लस 1 लिखते तो हम क्या लिखते, 0 से हम एन प्लस 1 तक ले जाते, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A0 प्लस में A1 प्लस में, इस प्रकार से अंत तक हम जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा ए एन माइनस 1, है ना। यहाँ तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खत्म, ठीक। तो देखिए इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, बच जाएगा क्या आपका, ये आपका ए एन ही बच जाएगा। तो उस ए एन को हमने लिखा है, देखो ए एन माइनस 1 जो है क्या आएगा, ए एन आएगा, ठीक है। ये चीज आप हाईलाइट कर लो, समझ लो इस बात को। ये साइड क्या कहता है, आपके पास जो ये सीरीज है, इस सीरीज को पहले हम लेकर चलते हैं। जो ये पार्ट है, उसका ये पार्ट हम प्रूव करना चालू करेंगे, वो निकलेगा अपने आप। एक साइड को लेते हैं लेफ्ट हैंड, राइट हैंड निकलेगा, देखिएगा। इस पर हम काम करना चालू करेंगे। मैं ये पार्ट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ए एन की कुछ जानकारी मिल चुका है, उसी पर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। नाउ हम टेक कर लेते हैं एन इज इक्वल टू पी से क्यू और ए एन बी एन, राइट।
ए एन बी एन। अब ए एन का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए एन का वैल्यू हम लिख लेंगे। सबसे पहले जो साइन है सीरीज का, वो सीरीज का साइन जैसा तैसा लगा लो। एन इज इक्वल टू पी से कहाँ तक जाएगा, क्यू तक जाएगा। इस ए एन का वैल्यू देखिए ध्यान से, यहाँ से आएगा। ए एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर ए एन माइनस में ए एन माइनस वन, इंटू में क्या हो जाएगा बी एन। ये इंटू में बी एन जैसा का तैसा है स्टूडेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर से हम क्या कर सकते हैं, ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ को थोड़ा सा हम इसको एक्सपांड कर देंगे। ये जो भी साइन नज़र आ रहा है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम तोड़ के लिख देंगे। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। समेसन या फिर सिग्मा एन इज इक्वल टू पी से कहाँ तक जाएगा, क्यू तक, और ये हो जाएगा ए एन इंटू बी एन, ओके, प्लस में समेसन एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी से क्यू, और ये ए एन माइनस वन इंटू में बी एन। ये चीज़ें समझ आया कि स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। इसके हम आगे हम काम करना चालू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया था, यहाँ पर आपको माइनस रखना होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। आगे हम जब बढ़ेंगे तो ये जो टर्म है इसको मैंने जैसा का तैसा रखा है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जो एन है एन को हम बदल सकते हैं। जैसे कि सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है एन इज इक्वल टू पी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे एन की जगह पी, तो क्या हो जाएगा पी माइनस वन। ये आपका सीरीज कैसे स्टार्ट होगा, पी माइनस वन, या क्यू तक जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा पी से ही स्टार्ट होगा। ये पी माइनस वन से स्टार्ट होगा और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, पी से होगा। मतलब ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है इस पर हम थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ समझिए, यदि मैं यहाँ पर एन लिखूँ ओनली, तो इसको आप क्या लिखना पड़ेगा, एन प्लस वन लिखना पड़ेगा, और ये इसको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पी माइनस वन लिखना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, हम एन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन प्लस वन लिख लेते हैं। तो n प्लस वन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, n बचेगा, है ना। अब भविष्य में ये तो p के बराबर है ना, ये सब p के बराबर है। ये मान लो इसको p n बराबर p आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस वन, और फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू p माइनस वन भी मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम चीज़ों को रख सकते थे। यहाँ पर सिंपल लॉजिक ये है स्टूडेंट कि n को क्या लिखना है, n प्लस वन लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। कैसे बदलेगा, ध्यान से देख लीजिए। ये जो सीरीज है वो सीरीज हो जाएगा सीरीज एन इज इक्वल टू पी माइनस वन, और कहाँ तक जाएगा, क्यू माइनस वन तक जाएगा। यदि ये पी माइनस वन है तो वो भी क्यू माइनस वन तक जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए एन माइनस वन, न लिखकर हम क्या लिखेंगे, ए एन, और यहाँ पर लिखेंगे बी एन प्लस वन। चीज़ें समझ आया कि नहीं स्टूडेंट, है ना, बहुत सिंपल है। आगे हम काम करें, फिर आगे प्रूफ करने से पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट अपने लक्ष्य की ओर। ये लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं क्या, इसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही है कि ये सीरीज को जब हम एक्सपांड करेंगे तो ए एन यहाँ से निकल जाएगा, ए एन यहाँ से निकल जाएगा, और अंदर में बी एन माइनस में बी एन प्लस वन भी बचेगा। लेकिन ये जो नज़र आ रहा है ए क्यू बी क्यू, ये कैसे आएगा, इस पर हम काम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है ये एन इज इक्वल टू पी से कहाँ तक जा रहा है, क्यू माइनस वन तक। लेकिन हमारा पहला वाला सीरीज तो पी से स्टार्ट हो रहा है भले ही, लेकिन क्यू माइनस वन पे खत्म नहीं हो रहा है, जबकि ये क्या बोलता है, क्यू माइनस वन पर खत्म करना है करके। तो सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए, एन इज इक्वल टू हम लिखेंगे पी, और हम जाएंगे क्यू माइनस वन तक। यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन बी एन प्लस में ए क्यू और बी क्यू। समझ आया कि नहीं, कैसे हुआ ये चीज। देखिए, इसको हम मिलाएंगे तो ये जो आपका Q जो है Q माइनस वन तक खत्म हुआ है, ये Q पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको एक्सपांड करोगे तो चीजें कहां पर जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो गई ए क्यू बी क्यू पर। लेकिन इतना वाला टर्म की बात करेंगे तो वो Q माइनस वन पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि Q वाला टर्म अलग हो चुका है, राइट। ठीक, इसी प्रकार से काम यहाँ पर भी करेंगे। बड़ा सिंपल है, माइनस समेसन एन इज इक्वल टू, इसको अगर मैं p माइनस वन है उसको हम p लिख दे, मान लो p लिख दे, तो आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से, ए एन बी एन प्लस वन, और शुरुआत करेंगे हम p से और खत्म हो जाएगा q माइनस वन पे। लेकिन ये टर्म्स है, वो टर्म्स क्या होगा, ए पी माइनस वन और बी पी को हमने अलग किया होगा, तो ये सीरीज आपको मिलेगा। इसको मिला देंगे, फिर से आपको क्या मिलेगी, ये सीरीज मिलेगा कि नहीं। ध्यान से आप रफ में भी कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो अच्छे से देखना, उसको एक बार करके देखना, नहीं समझ आएगा फिर मेरे को बताना, कमेंट करना स्टूडेंट। ठीक, बड़ा सिंपल है कि नहीं। दोनों सीरीज को ध्यान से देख लो, यहीं पे समझने की जरूरत है स्टूडेंट, बाकी जगह आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे समझना था आपको। ठीक,
अब आगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों सीरीज को हम आपस में सॉल्व करते हैं। ये सीरीज जो है आपस में एक जगह रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों ही n इज इक्वल टू पी से स्टार्ट होकर q माइनस वन पे खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम समेशन साइन को बाहर निकालते हैं, n इज इक्वल टू पी और ये q माइनस वन, और दोनों के पास an है, यहाँ पर भी an है, यहाँ पर भी an है, तो हम an को बाहर निकाल दिए। अंदर में क्या बचेगा, ये bn बचेगा, bn और माइनस साइन के साथ। ये माइनस ध्यान से देख लेना है ना, क्या है क्या वीडियो में कई बार दिखाई देता नहीं चीज़ें है ना, तो मैं थोड़ा इसको सुधार देता हूँ, दिखना चाहिए करके। ये माइनस साइन है लगा हुआ है, ठीक है। और ये हो जाएगा bn प्लस वन, bn प्लस वन, ओके। अब क्या बच गया, प्लस में क्या बच गया, ए क्यू इंटू बी क्यू, और माइनस में ए पी माइनस वन इंटू में बी पी हो जाएगा। तो यही तो आपका आंशिक संकलन सूत्र है, ध्यान से देखिए ये आ गया कि नहीं। ए बाहर में आपका ए एन है, बी एन माइनस में बी एन प्लस वन, राइट, प्लस में ए क्यू बी क्यू माइनस में ए पी माइनस वन इंटू बी पी। ये जो था इसी को हम कहते हैं आंशिक संकलन सूत्र स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अपने आप कॉपी में लिखिए, समझिए, ओके। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम कुछ और थ्योरम लेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे जो क्वेश्चन है, किस प्रकार से टेस्ट लगा कि हम कन्वर्जेंसी की हम चेक करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। इसी प्रकार से हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।